your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपका लव रिलेशनशिप, उसमें आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 of swords, Queen of Pentacle, Page of Pentacle, the Chariot and 4 of Swords। ये वीक आप जिन लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। ओके, जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो देखें आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होंगी, इंजॉयमेंट होगी, काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे विद योर क्लोज वंस एंड फैमिली एंड जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ। कोशिश ये करिएगा कि लाइफ के हर छोटे से छोटे मोमेंट को आप सेलिब्रेट करना सीखिए। ये नहीं करना कि बड़ी बड़ी खुशियों के वेट में आप लगे रहें और छोटी छोटी खुशियाँ जो आपके पास हैं ऑलरेडी आप उन्हें इग्नोर करें। कल को ये ना हो कि आपको इस चीज़ का दुख हो, पछतावा हो कि शायद आपने बहुत ही कीमती टाइम गंवा दिए जो आप अपने लोगों के साथ अच्छे से गुजार सकते थे, स्पेंड कर सकते थे और इंजॉय कर सकते थे। बाकी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगी 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च, आपको समझ नहीं आएगा। देखें, एक हाथ पे तो आपका हो सकता है करियर हो या फिर फैमिली हो एंड दी अदर साइड आपका कोई रिलेशनशिप है और जिसको आप लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट अब चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मे भी वहाँ पे उस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आएगी आपको किसको ज़्यादा वैल्यू करना है किसको नहीं। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर सही से डिसीजन नहीं लेते तो कोई चीज़ आपसे छूट जाएगी, ये आपने माइंड में रखना है। और उसका स्ट्रेस आपको इतना ज़्यादा हो सकता है आपकी लाइफ से, यानी कि कोई चीज़ है ना अब उसका एंडिंग पॉइंट आने वाला है, यानी कि वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाने वाली है। हर चीज़ का देखें एक साइकिल होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पेनफुल होता ही है, वो पेनफुल मोमेंट्स होते हैं। वहाँ पे ये नहीं करना मैं साइड पे होकर के रोने लग जाऊँ और मैं तो ना ही खुद के लिए रिवाइव कर सकता हूँ ना ही फाइट कर सकता हूँ, हर चीज़ जो है ऐसे ही चलने वाली है, कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे चेंजिंग्स लाने का। ये ही तो टाइम है आपके लिए कि आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपने खुद के लिए कोई स्टेप लेना है ऐसा जिससे आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। और दूसरा ये कि अभी आपने अपने लिए रिवाइव करना होगा, अपने लिए फ़ाइट आपको करना पड़ेगा, दोबारा से एक बार उठने की कोशिश करेंगे। चीज़ें देखिए किस तरह जल्दी से जल्दी आपके हक में बेहतर होती चली जाएंगी। बाकी आपको आपके पार्टनर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया और एक आपके पार्टनर की अच्छी क्वालिटी ये भी है कि वो ऑन द स्पॉट कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। काफ़ी सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती, यानी कि इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं आपकी बातें, बट वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद ये कहीं रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाए, रिलेशनशिप पे कोई बात नहीं है, तभी उन्हें चुप रहना वहाँ पे कुछ ज़्यादा सही लगता है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है, ध्यान में रखना है कि आपकी बातें उन्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कहीं खुद में उलझते नहीं जाएं। तो बाकी कोशिश यही करते रहिएगा, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपका जो दिल करता है वही कीजिए। देखें जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें आगे लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है, आप यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये शॉर्ट यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, बट अभी आपका माइंड बहुत अच्छे से काम भी करेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, फैसले आप बड़े अच्छे यानी कि माइंड से ले रहे हैं, बट देखिए टाइम एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ का। आप सही से फैसले तो करें लेकिन सही टाइम पे भी फैसले करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रहे हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये ना हो कि कल को वो चीज़ आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। और यहाँ तक कि आपकी सेहत मुझे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा डैमेज होती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। कोशिश करिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये ओवर स्ट्रेस जो है ये आपकी सेहत पर बहुत बुरा असरअंदाज हो रहा है और आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। फिर ये ना हो कि वो इतने बड़े लेवल पे चले जाएं कि आपके लिए फिर जो है उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही
जो है इन चीज़ों को माइंड में रखा जाए और ध्यान में रखा जाए, ताकि ना तो आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस हो। आपको यहाँ पे स्ट्रेस हो इसलिए रहा है क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी परेशान हैं कि कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो मैंने फैसले करे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो आपने अब जो फैसले कर लिए हैं, आपको देखें वही उन्हीं पे अब कायम रहना होगा। पहले फैसले करने से आपको अच्छे से सोचना होगा। अगर आपने अच्छे से सोचा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्यूचर में जो भी होगा बहुत ही अच्छे से होगा और आपके हक में ही जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।